हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियल आकाश गंगा। रियल आकाश गंगा के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज 12th इंग्लिश का फर्स्ट पोएम सेक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, उसका ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं आप लोगों के लिए। इससे पहले स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का एक लेक्चर प्रोवाइड हो चुका है, एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें पोएट के बारे में, पोयम के बारे में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किए हैं, लाइन बाय लाइन उसका हिंदी किए हैं, अच्छा से समझा दिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप YouTube पे यानी हमारा जो चैनल है रियल आकाश गंगा, उस पे जाके आप देख सकते हैं। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव उसमें भी किए थे। आज फिर ये स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम लोग मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे, उसको सीखेंगे अच्छा से। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डन वाज बोर्न इन, यानी जॉन डन का जो जन्म हुआ था कब हुआ था। तो ये आपको फर्स्ट वीडियो में भी ये बताए हैं कि जॉन डन का जन्म कब हुआ था 1572, यानी जॉन डन का जो जन्म हुआ था 1572 में। कब हुआ था? 1572 में। ये फर्स्ट वीडियो में भी हम लोग किए हैं। तो जॉन डन का जन्म कब हुआ था? 1572 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो डाई स्टैंड्स फॉर, एक वर्ड्स है डाई। तो यहां कहते हैं कि ये जो डाई वर्ड्स है किसके लिए स्टैंड्स करता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ DYE डाई वर्ड्स जो स्टैंड्स करता है वो किसके लिए? डाई के लिए, टू डाई। तो सेकेंड का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। DYE डाई स्टैंड्स फॉर टू डाई, यानी इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? टू डाई। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ ब्लैंक, यानी जॉन डन जो थे और कैसे कभी कहे जाते थे, ये आपको पहले वीडियो में भी बताए हैं। मेटाफिजिकल पोएट कहे जाते थे। कैसे पोएट कहे जाते थे? मेटाफिजिकल पोएट। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी ये जो पायनियर जो थे, यानी मेटाफिजिकल पोएट्री के ये पायनियर थे। कौन? जॉन डन। यानी जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का आंसर होगा बी, मेटाफिजिकल पोएट्री। यानी पायनियर ये थे मेटाफिजिकल पोएट्री के। और वैसे भी अगर यहां से एक और क्वेश्चन कहेगा, जॉन डन कॉल्ड ब्लैंक पोएट्री, तो इसमें क्या हो जाएगा? मेटाफिजिकल पोएट हो जाएगा। तो 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? मेटाफिजिकल पोएट्री। क्या होगा? मेटाफिजिकल पोएट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू, यानी स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जो है ये किसको एड्रेस करता है? जॉन डन जो है किसके प्रति जो है अपना एक डिवोशन दर्शाते हैं, समर्पण दर्शाते हैं, अट्रैक्शन दर्शाते हैं। तो यानी ये किसको एड्रेस करते हैं? डन्स सिस्टर ये नहीं होगा, डन्स मदर ये भी नहीं होगा, डन्स फ्रेंड ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? डन्स वाइफ, यानी जॉन डन की जो पत्नी रहती है, ये पोएम उसको एड्रेस किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। जब जॉन डन कहाँ जा रहे हैं? जर्मनी जा रहे हैं किसी काम से। तब जो एक क्वेश्चन आता है जॉन डन के वाइफ की, जो इनकी यानी जॉन डन की जो वाइफ है उनके दिलो दिमाग में जो क्वेश्चन आता है। तो यानी इसमें यह बताया गया कि ये जो एड्रेस किया गया है जॉन डन की पत्नी को। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉन डन हैज रिटेन द पोएम, यानी नीचे आपका ABCD 4 ऑप्शन है, इसमें से ये बताया गया है कि जॉन डन के द्वारा इसमें से कौन पोएम लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो ये जॉन डन के द्वारा नहीं लिखा गया है। उसके बाद है एन एपिटाफ, ये भी नहीं लिखा गया है। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, यानी जॉन डन के द्वारा कौन चैप्टर लिखा गया है? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। तो कौन आंसर हो जाएगा? 5 का आंसर नंबर सी, यानी स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जो कंपोज किया गया है किसके द्वारा? जॉन डन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, यानी जॉन डन जो है अपने प्रेमिका से दूर जाना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनसे थक चुके हैं। तो किन से ये दूर जाना चाहते हैं? अपने प्रेमिका से, किसी कारणवश इनको दूर जाना पड़ रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर प्रेमिका, यानी 6 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। यानी जॉन डन जो हैं किन से नहीं थके हैं, किन से नहीं उबे हैं? वो इनकी प्रेमिका है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बिलव्ड हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग नाइट। अब यहां पे समझिएगा, यानी जॉन डन ये देखे हैं कि पिछली रात सूर्य अस्त हुआ है, लेकिन वो आज भी है। तो यहाँ ये दर्शाना है कि सूर्य कब अस्त हुआ था, तो पिछली नाइट। तो यहाँ आंसर क्या होगा? यस्टर नाइट होगा। क्या हो जाएगा? यस्टर नाइट। तो यहाँ देखिएगा, तो टाइम को इंडिकेट करने के लिए यहाँ यस्टरडे का प्रयोग किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? यस्टरडे। जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग यस्टरडे नाइट। क्या हो जाएगा? यस्टरडे नाइट। तो 7 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यस्टरडे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। John Donne was the pioneer of a new kind of political and satirical verse called, यानी अब यहां देखिएगा, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड। तो ये क्या कहलाएगा? ये मेटाफिजिकल पोएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेटाफिजिकल। और ये पोएट भी कहलाते थे, मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डन कैसे पोएट कहलाते थे? मेटाफिजिकल पोएट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी होगा, मेटाफिजिकल। यहां देखिए मेटाफोरिकल नहीं होगा, न्यू स्कूल वर्स नहीं होगा, फ्री वर्स नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? मेटाफिजिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेटाफिजिकल। और ये अच्छा से याद कर लीजिएगा, ये मेटाफिजिकल वाला जयदेव क्या रहता है? क्वेश्चन में रहता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन। अब देखिएगा, कहता है द पोएट इंटेंड्स, यानी कवि जब वापस आएंगे तो एक चैलेंज कर रहे हैं कि किससे हम ज्यादा स्पीड से अपने प्रेमिका के पास आएंगे। तो ये सूर्य भगवान को चैलेंज कर रहे हैं कि सूर्य भगवान की जो स्पीड है उससे भी कहीं ज्यादा स्पीड से हम तुम्हारे पास आएंगे, यानी अपने प्रेमिका को ये प्रॉमिस कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा। कंपैरिजन जो हो रहा है, पोएट अपना जो कंपैरिजन कर रहे हैं ये सूर्य भगवान से कर रहे हैं, यानी सन से कर रहे हैं कि मेरा मकसद पूरा होते ही, यानी सूर्य से ज्यादा स्पीड से हम तुम्हारे पास आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर ए सन हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who was forced to leave Oxford University without a degree, यानी इस ऑप्शन में से कौन ऐसे पोएट हैं जिनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री का निकाल दिया गया और बाहर फेंक दिया गया? तो कौन है? तो हम लोग ये पोएम के फर्स्ट लेक्चर में ये सब पढ़े हुए हैं। तो वॉल्ट व्हिटमैन नहीं होगा, W.H. ऑर्डर नहीं होगा, कौन होगा? जॉन डन। कौन होगा? जॉन डन। तो यानी 10 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जॉन डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री का क्या कर दिया गया? वापस कर दिया गया, इनको बाहर निकाल दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव। मेंस पावर इज, अब यहां देखिएगा, जॉन डन साहब कहते हैं कि व्यक्ति का जो पावर है, जो शक्ति है, जो इसका भाग्य है, मतलब कितना कमजोर होता है, कितना बेबस होता है कि अपना जो एक प्रेजेंट टाइम है इसमें बीते हुए जो खुशी के पल हैं उसको वापस नहीं कर सकते हैं। अ लॉस्ट आवर कैन नॉट बी रिकॉल्ड। तो वही कहते हैं कि आदमी कितने क्या होता है? बहुत ज्यादा बेबस होता है, कमजोर होता है। तो यानी मेंस पावर इज वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीक। अगर वीक नहीं रहेगा तो यहाँ पे एक और आपका वर्ड्स दे सकता है, वीक की जगह फीबल। क्या दे सकता है? फीबल। तो आपको फीबल टिक करना है, अगर वीक रहेगा तो वीक टिक करना है। तो मेंस पावर इज वीक। क्या हो जाएगा? वीक। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डन इज वेल नोन फॉर हिज, यानी जॉन डन जो हैं
किस रूप में जाने जाते हैं, किस चीज के लिए फेमस हैं? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, यानी जॉन डन जो हैं सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए तो जाने ही जाते हैं। उसके बाद सटायर्स के लिए भी ये जाने जाते हैं, शर्मन्स के लिए भी ये जाने जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, यानी ये तीनों इसका करेक्ट आंसर है। तो डन इज वेल नोन फॉर, यानी इसका क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आपका कर सकता है, जॉन डन इज वेल नोन फॉर, और उसमें 3 अदर ऑप्शन रहेगा और एक उसमें रहेगा सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। क्या रहेगा? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। तो उस समय आपको सॉन्ग्स एंड सोनेट्स टिक करना है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? जॉन डन थिंक्स दैट ब्लैंक इज सर्टेन, यानी जॉन डन साहब क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं और क्या एक्सप्लेन करते हैं कि क्या ऐसा है जो निश्चित है, जिसका होना क्या है? तय है, जिसको कोई बदल नहीं सकता है। तो वो कहते हैं डेथ इज सर्टेन। क्या है? डेथ इज सर्टेन, यानी मृत्यु क्या है? निश्चित है, और हर किसी को जो जन्म लिया है उसका मरना तय है। तो यहाँ पे जॉन डन साहब क्या कहते हैं? जॉन डन थिंक्स दैट ब्लैंक इज सर्टेन, तो डेथ इज सर्टेन। क्या होगा? डेथ इज सर्टेन, यानी मृत्यु क्या है? निश्चित है। डेथ इज सर्टेन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कहते हैं कि वो कौन है जो मृत्यु को सहस्र स्वीकार करेंगे, यानी जब भी मृत्यु इनके सामने आएंगे तो ये हंस के गले लगाएंगे, उसे खुशी पूर्वक क्या करेंगे? मौत को गले लगाएंगे। तो ये कौन है? ऑप्शन देखते हैं। वॉल्ट व्हिटमैन, ये नहीं होगा। उसके बाद जॉन कीट्स, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जॉन डन वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, यानी जॉन डन जो है मौत को खुशी पूर्वक सहस्र स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लाइन नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फ्यूचर लव फॉर मी। अब एक चीज समझिएगा, यानी ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा, कभी कभी पोयम के बीच से लाइन आपको उठा के रख देगा, पोयम के बीच का लाइन दे देगा और क्वेश्चन किया जाएगा कि ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है, ये लाइन किसकी है। तो पोयम को बारीकी से हर लाइन को आपको अच्छा से समझ लेना है, ताकि आपके एग्जाम में अगर पोयम का लाइन दे दे तो आपको ये पता रहे कि ये किस चैप्टर से दिया गया है और उसका जो पोएट है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो वे कहते हैं नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फ्यूचर लव फॉर मी इज फ्रॉम, यानी ये जो है किस चैप्टर से है, दोनों चीज दे सकता है। किस चैप्टर से है, इसको कौन कंपोज किया गया, तभी पूछा गया किस चैप्टर से है। तो ये हम लोग पूरा डिटेल से अच्छा से इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, यानी स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से ये लिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। और इसका मतलब क्या हुआ? नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो फ्यूचर लव फॉर मी। कभी जब अपने प्रेमिका से दूर जा रहे हैं तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं तुमसे उब गया हूं या मैं इस उद्देश्य में जा रहा हूं कि ये दुनिया जो है तुमसे ज्यादा मुझे प्यार करेगी या तुमसे ज्यादा प्यार करने वाली औरत मुझे मिल जाएगी, लड़की मुझे मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी जरूरी काम से तुमसे दूर हो रहे हैं और फिर हम वापस आएंगे तो तुम्हारे अंदर ये जो चल रहा है कि तुमसे अच्छी कोई लड़की मिल गई है, तो ये सब अपने दिमाग के अंदर से निकाल दो। तो ये लाइन कहां से लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जो पोयम है वहां से ये लाइन लिया गया है। तो सिर्फ इसमें 15 ऑब्जेक्टिव है। बाद बाकी अगर पहला स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का चैप्टर आप वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। तो उसमें भी बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिस पे हम लोग बात किए हैं, लाइन बाय लाइन उसको क्या किए हैं? एक्सप्लेन किए हैं। तो ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे क्या होगा, इसमें 15 हो गया और ऑब्जेक्टिव उसमें भी है। तो आज जो है पोएम सेक्शन का हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव किए, वो भी स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का। तो इस सब को अच्छा से आप रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो छूटे नहीं और आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं रहेगा। इसी टाइप का क्या रहेगा आपका क्वेश्चन रहेगा।
तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी दोस्त हैं जो 12th में हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से जो ऑब्जेक्टिव है, जो चैप्टर है, उसका लाभ ले सके। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।